मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका जो है पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पेपर है आपका फर्स्ट। और देखिए हमने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यूनिट फर्स्ट का डिस्कशन किया, उसके बाद सेकंड यूनिट का डिस्कशन कर लिया और आज हम जिस टॉपिक या जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वह है यूनिट थर्ड और टॉपिक है आपका संप्रभुता। देखिए राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है अवधारणा आती है संप्रभुता की अवधारणा यानी सॉवरेनिटी। यानी इस अवधारणा के अंतर्गत ये जो संप्रभुता की जो बात हो रही है या ये जो अवधारणा की बात हो रही है वो एग्जाम के अंतर्गत कई बार आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बड़ा क्वेश्चन बनता है कि संप्रभुता के अर्थ परिभाषा को समझाते हुए उनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए या संप्रभुता के लक्षण के बारे में बताइए या संप्रभुता कितने प्रकार की होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम के अंदर 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है, 7 नंबर का भी बनता है, 2 नंबर का भी बनता है। इन 2 नंबर की बात आती है कि संप्रभुता से क्या अभिप्राय है या संप्रभुता का अर्थ परिभाषा बताइए या जो है संप्रभुता के कितने प्रकार विभाजित है या संप्रभुता के प्रमुख लक्षणों के बारे में बताइए या उनकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो इस प्रकार का जो है क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम के अंदर आता है। तो यूनिट थर्ड के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे सामान्य हम ये देखते हैं कि राज्य के जो है 4 तत्व, राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होता है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र के रूप में, दूसरा जो है जनसंख्या के रूप में और तीसरा आता है संप्रभुता के रूप में और चौथा आता है सरकार के रूप में। इन चारों तत्वों के रूप में किसका निर्माण होता है? राज्य का। अगर कोई भी इसमें से एक अंग या एक तत्व नहीं होता है तो राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, यानी राज्य इनके बिना अधूरा है। तो स्वाभाविक है संप्रभुता और सरकार ये राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है या हम ये भी कह सकते हैं ये एक आध्यात्मिक आधार है। यानी एक राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आधार जो काम करता है वो संप्रभुता और सरकार के रूप में। और संप्रभुता जो है राज्य की क्या है? आत्मा है। क्या है? राज्य की आत्मा है। यानी जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक जो है संप्रभुता है। वैसे राज्य के अंदर सरकार आती रहती है और कई बार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन राज्य कभी खत्म नहीं होता है, संप्रभुता कभी खत्म नहीं होती है क्योंकि वो अपना आप में असीम है, अदेय है, ठीक है। उसका कभी भी जो है अस्तित्व खत्म नहीं होता है और एक स्थायी तौर पे काम करती है। यानी जब तक राज्य है तब तक संप्रभुता है। सरकार तो मैंने पहले बताया कि सरकार तो बदलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जो संप्रभुता की बात आती है, जो उनका अस्तित्व है, जो उनको जो जिस प्रकार का जो अथॉरिटी दी गई है यानी जो शक्ति दी गई है वो शक्ति राज्य के अकॉर्डिंग वो क्या है? अपना आप में असीम है, ठीक है, अदेय है, अविभाज्य है और स्थायी तौर पर काम करती है। तो सामान्य संप्रभुता जो है से तात्पर्य यह है, जैसे मैंने लिखा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र या समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को ही संप्रभुता कहा जाता है। यानी राज्य के अंतर्गत जो है एक अपना आप में या किसी भौगोलिक क्षेत्र या किसी ऐसी संगठन या समूह या किसी राज्य की अगर बात आती है तो सारी शक्ति जो है अपना आप में एक सूत्र में हो और उसका नियंत्रण हो और उसी नियंत्रण को, उसी अधिकार को, उसी शक्ति, उसी अथॉरिटी को क्या कहा जाता है? संप्रभुता कहा जाता है। यानी मैंने पहले भी कहा कि संप्रभुता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता और राज्य जो है तभी जो है उसकी इंपॉर्टेंट तब तक जब तक उसमें संप्रभुता की बात आती है, अतः उसके अधिकार की बात आती है, उसकी शक्ति की बात आती है, उसकी अथॉरिटी की बात आती है। तो उसका अभिप्राय यही है कि संपूर्ण शक्ति और अधिकार किसी एक शक्ति में निहित हो वही संप्रभुता कहा जाता है। सामान्य संप्रभुता सार्वभौम सर्वोच्च विधि निर्माता और नियंत्रण के रूप में होती है। यानी अपना आप में यूनिवर्सल है। राज्य के लिए संप्रभुता क्या है? यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक के रूप में काम करती है और वो जो अपना आप एक सुप्रीमो की बात आती है, सर्वोच्च विधि निर्माता के रूप में बात आती है, वो किसके रूप में होगी? संप्रभुता के रूप में, ठीक है। और नियंत्रण के रूप में भी ये काम करती है, अर्थात राज्य की सर्वोच्च शक्ति कौन होगी? संप्रभुता, ठीक है। और वैसे सामान्य हम ये देखते हैं कि ये जो संप्रभुता की बात आती है उसका मूल रूप से
पहली बार अगर हम उसके बारे में अगर उसका उदय की अगर बात आती है तो अरस्तु के रूप में देखी जाती है। अरस्तु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो है किस प्रकार जो है राज्य के का वर्गीकृत करता है कि भाई एक दार्शनिक वर्ग होना चाहिए, सॉरी एक 3 रूप में जो है राज्य का वर्गीकरण करता है, एक राजतंत्र के रूप में, एक अभिजात तंत्र के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में। और राजतंत्र की जब बात आती है तो एक व्यक्ति के शासन की बात होती है, यानी शुरुआत जो है एक एकीकरण के रूप में जो है अरस्तु ने जो है पहली बार जो है इस प्रकार की संपूर्णता का जो है विश्लेषण किया। और उसी बात को जो है धीरे धीरे जो है मध्य युग की बात आई, यानी रोमन न्याय के रूप में अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी जो है इस प्रकार का जो है विश्लेषण हम देख सकते हैं। अर्थात जो है इसकी शुरुआत हो जाती है 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। और जिसका जो है पहली बार उसका सूत्रपात करता है ज्याबोधा, अर्थात 17वीं सदी में संपूर्णता की अवधारणा का उदय हो जाता है और पहली बार उसका प्रयोग फ्रांसीसी विचारक ज्याबोधा अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में करता है, ठीक है। तो पहली बार शुरुआत कब कौन सी अवधारणा की अपनी हुई 17वीं सदी के रूप में, और किसने किया? ज्याबोधा ने। और ज्याबोधा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया 1776 में। और ये जो संप्रभुता है जिसकी अवधारणा एक आधुनिक राष्ट्रवाद के आधार में देखी जाती है, अर्थात ये संप्रभुता से जो है उदय की बात आती है, यानी अरस्तु से लगाकर बौद्ध तक किस प्रकार संप्रभुता का जो है अस्तित्व या उसका उदय के रूप में मानते हैं। और उसी बात को हम नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि भी संप्रभुता का अर्थ क्या है, परिभाषा कौन सी है और उनकी विशेषताओं के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।